तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आज सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। दोस्तों, एक कहावत है, इफ़ यू एजुकेट अ बॉय यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ़ यू एजुकेट अ गर्ल यू एजुकेट एन एंटायर जनरेशन। ये कहावत मैंने इसीलिए बताई है, ये आपको आगे पता चल जाएगा। दोस्तों, भारत ने हमेशा शिक्षा को अपने विकास का आधार माना है, लेकिन यह उतना ही सच है कि हमारे देश के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में शिक्षा, खासकर लड़कियों की शिक्षा, एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। आज हम 21वीं सदी की प्रगति की बात करते हैं तो यह कल्पना करना मुश्किल है कि देश के लाखों गांव में अभी भी बेटियों के लिए स्कूल जाना उतना आसान नहीं है जितना शहरों की लड़कियों के लिए है। ऐसे माहौल में जब किसी संगठन ने अपनी मेहनत, लगन और विजन के दम पर करोड़ों परिवारों की सोच बदली हो, लाखों लड़कियों का भविष्य संवारा हो और शिक्षा की मिसाल को गांव-गांव पहुंचाया हो, तो उसका सम्मान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को करना चाहिए। तो दोस्तों, यही काम किया है एनजीओ एजुकेट गर्ल्स ने, जिसे हाल ही में एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कहे जाने वाला रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 मिला है। यह सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि भारत की उस सोच और जज्बे की पहचान है जो मानती है कि अगर एक लड़की पढ़ेगी तो पूरा परिवार बदलेगा, पूरा समाज बदलेगा और अंततः पूरा देश बदलेगा। इस पुरस्कार को जीतना इसीलिए भी खास है क्योंकि यह पहला भारतीय एनजीओ है जिसे यह उपलब्धि हासिल हुई है। एजुकेट गर्ल्स की कहानी अपने आप में एक प्रेरणा है। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने आरामदायक जीवन और विदेश की सुविधाओं को छोड़कर भारत के ग्रामीण इलाकों में कदम रखा और शिक्षा को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। यह कहानी है एक ऐसी संस्था की जिसने आंकड़ों को बदलकर हकीकत में रूपांतरित किया। यह कहानी है उन लाखों बेटियों की जिनकी आंखों के सपने थे लेकिन साधन नहीं, जिनके कदमों में रुकावट थी लेकिन हिम्मत नहीं, जिन्होंने एजुकेट गर्ल्स के सहयोग से अपनी उड़ान शुरू की। एजुकेट गर्ल्स की शुरुआत 2007 में सफीना हुसैन ने की थी, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई कर चुकी थी और दुनिया भर के कई सामाजिक अभियानों से जुड़ी रही थी। लेकिन जब उन्होंने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर देखी, जहां बेटियां स्कूल जाने के बजाय घर के कामों में लगी रहती थी, बाल विवाह का शिकार होती थी या फिर शिक्षा से वंचित रह जाती थी, तो उन्होंने ठान लिया कि वह कुछ बड़ा करेंगी। राजस्थान के सबसे पिछड़े जिलों में से एक पाली जिले से उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। आज एजुकेट गर्ल्स राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के हजारों गांवों में काम कर रही है और अब तक 20 लाख से ज्यादा लड़कियों को स्कूल में दाखिला दिला चुकी है। यही नहीं, इस संगठन ने 24 लाख बच्चों को सुधारात्मक शिक्षा भी उपलब्ध कराई है ताकि वे सिर्फ स्कूल में नाम लिखवाकर ना रहें बल्कि सही मायनों में पढ़ाई में आगे बढ़े। एजुकेट गर्ल्स का मॉडल बहुत अनोखा है। यह सिर्फ सरकारी स्कूलों के भरोसे नहीं बैठती बल्कि गांव के लोगों को शामिल करती है और वे गांव-गांव जाकर वॉलंटियर्स की एक टीम बनाते हैं जिन्हें टीम बालिका कहा जाता है। ये स्थानीय युवा स्वयंसेवक गांव की उन बेटियों को खोजते हैं जो स्कूल से बाहर है, उनके माता पिता को समझाते हैं, उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं और उन्हें स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं। साथ ही यह संगठन शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करता है और बच्चों के लिए ऐसी गतिविधियां चलाता है जिससे पढ़ाई आसान और रोचक हो सके। उनकी यही मेहनत थी कि राजस्थान जैसे राज्य जहां लड़कियों की साक्षरता दर कभी बेहद कम थी, वहां अब तेजी से बदलाव दिखने लगा है। यही नहीं, एजुकेट गर्ल्स ने सरकार के साथ मिलकर काम करते हुए नीति निर्माण में भी योगदान दिया। उन्होंने यह साबित किया जब समाज, सरकार और गैर लाभकारी संगठन एक साथ आते हैं तो शिक्षा का माहौल बदल सकता है। यही कारण है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड की जूरी ने सफीना हुसैन और उनकी टीम के काम को न सिर्फ शिक्षा बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड वैसे तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अब तक कई भारतीयों को यह सम्मान मिला है, जैसे विनोद भावे, जयप्रकाश नारायण
अरुणा रॉय और अरविंद केजरीवाल तक। लेकिन यह पहला मौका है जब किसी भारतीय एनजीओ को यह पुरस्कार मिला है। यह उपलब्धि भारत के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि यह दिखाती है कि हमारी जमीनी स्तर की कोशिशें अब वैश्विक स्तर पर सराही जा रही हैं। सफीना हुसैन का कहना है, यह पुरस्कार उनकी नहीं बल्कि उन लाखों गांव की लड़कियों का है जिन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद शिक्षा की राह चुनी। उनका मानना है कि अगर हम वास्तव में भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं तो हमें हर बेटी को स्कूल भेजना होगा। यह सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि आर्थिक आवश्यकता भी है, क्योंकि शोध बताते हैं कि अगर एक लड़की 5 साल तक पढ़ाई कर लेती है तो उसकी शादी देर होती है, उसका परिवार छोटा होता है, बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर होता है और परिवार की आमदनी बढ़ती है। यानी एक पढ़ी लिखी लड़की पूरे समाज की दिशा बदल सकती है। एजुकेट गर्ल्स ने यह दिखा दिया है कि छोटे छोटे प्रयास कैसे बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस संगठन की सबसे बड़ी ताकत यही रही कि इसने शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे लड़कियों की जिंदगी से जोड़ा। उन्होंने माता पिता से कहा कि जब उनकी बेटियां पढ़ेंगी तो वह खुद नौकरी कर पाएंगी, परिवार की आय बढ़ा पाएंगी और समाज में अपनी पहचान बना पाएंगी। यही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि पढ़ाई से लड़कियां ज्यादा आत्मनिर्भर होंगी, उनके साथ अन्याय और शोषण कम होगा। इस सोच ने गांव में क्रांति ला दी। अगर हम इस यात्रा को एक प्रेरणा के रूप में देखें तो हमें यही सीख मिलती है कि बदलाव किसी बड़े मंच या सरकार से शुरुआत नहीं होती, बल्कि यह किसी छोटे से गांव, किसी भी छोटी सी पहल से शुरू होता है। सफीना हुसैन ने यह पहल की, लेकिन इसे आगे बढ़ाने में लाखों लोगों ने हाथ मिलाया। यही वजह है कि आज एजुकेट गर्ल्स एक वैश्विक पहचान बन चुका है। यह पुरस्कार जीतना सिर्फ एक एनजीओ की जीत नहीं बल्कि भारत की हर बेटी की जीत है। यह हमें याद दिलाता है कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर संकल्प मजबूत हो तो सफलता निश्चित है। जब दुनिया यह देखती है कि भारत जैसे देश में लाखों लड़कियां अब शिक्षा की रोशनी पा रही है तो यह पूरी मानवता के लिए आशा की किरण बनता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी अपनी जगह से इस आंदोलन में योगदान दें, चाहे वह अपने घर की बेटियों को बराबर मौका देना हो, पड़ोस की किसी बच्ची को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना हो या फिर एजुकेट गर्ल्स जैसे संगठनों का समर्थन करना हो। हर कदम मायने रखता है। आज एजुकेट गर्ल्स ने यह साबित कर दिया है कि जब इरादे नेक हो और लक्ष्य स्पष्ट हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 जीतना एक मील का पत्थर है, लेकिन असली जीत तब होगी जब भारत का हर बच्चा, खासकर हर लड़की स्कूल में होगी और पढ़ाई पूरी करेगी। और उस दिन हम गर्व से कह पाएंगे कि हमने सिर्फ एक एनजीओ की कहानी नहीं लिखी बल्कि पूरे देश की किस्मत बदली है। इसीलिए जब भी आप यह खबर सुने कि एजुकेट गर्ल्स को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है तो इसे सिर्फ एक अवार्ड की खबर मत समझिए, बल्कि इसे उस क्रांति की शुरुआत समझिए जिसमें हम सबकी भागीदारी है। यह कहानी हम सबको प्रेरित करती है कि हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलें, समाज की बेहतरी के लिए काम करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाएं। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं तब दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।